क्या राज्य में ठंड बढ़ेगी? तापमान फिर से एकल अंक में प्रवेश करेगा। तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट। नए साल की शुरुआत में न्यूनतम तापमान में वृद्धि हुई और ठंड कम हुई। हालांकि अब तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है और तापमान फिर से एकल अंक में दर्ज किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों ने अगले 2 दिनों तक राज्य में न्यूनतम तापमान में और गिरावट का अनुमान लगाया है। उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं, साफ आसमान और शुष्क मौसम के कारण इस साल दिसंबर का लगभग पूरा महीना सर्द रहा। पुणे समेत विदर्भ और मराठवाड़ा के कई इलाकों में तापमान अक्सर एकल अंक में दर्ज किया गया। इसके चलते राज्य भर में शीतलहर जैसी स्थिति बन गई थी। मौसम वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी की थी कि नए साल में भी ठंड जारी रहेगी। हालांकि जलवायु परिवर्तन के कारण न्यूनतम तापमान में वृद्धि हुई और ठंड कम हो गई। पुणे समेत राज्य के कई इलाकों में तापमान में बढ़ोतरी देखी गई। पुणे के शिवाजी नगर और जिले के कुछ हिस्सों में तापमान 14 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। इसी के मद्देनजर पिछले 2 दिनों में शहर में फिर से ठंडक छा गई है। मौसम विज्ञान के आंकड़े के अनुसार गुरुवार को शिवाजी नगर में तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सबसे कम तापमान एनडीए में 7.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं हवेली में 8.2 डिग्री सेल्सियस, पाषाण में 9.3 डिग्री सेल्सियस, बारामती में 9.8 डिग्री सेल्सियस और दौड़ में 10 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। वरिष्ठ मौसम विज्ञानी अनुपम कश्यपी ने बताया कि राज्य में अगले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान एकल अंक में रहने की संभावना है। हालांकि शीतलहर की कोई आशंका नहीं है। मध्य भारत में चक्रवाती प्रणाली सक्रिय होने के कारण उत्तर पूर्वी विदर्भ के रास्ते उत्तर से हवाएं राज्य में आ रही हैं। इसके चलते रात्रि तापमान में गिरावट आ रही है। हालांकि न्यूनतम तापमान और औसत तापमान में अंतर -4.5 डिग्री सेल्सियस या उससे कम नहीं है। इसीलिए शीतलहर की कोई आशंका नहीं है। मतदान करें, कहता है संविधान। शहर के विकास के लिए 15 जनवरी को होने वाले नागपुर महानगर पालिका चुनाव में सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक अपने मताधिकार का प्रयोग करें। लोकतंत्र के इस महापर्व में जरूर भाग लें। नागपुर महानगर पालिका द्वारा जनहितार्थ प्रसारित।